जय श्री राम, जय श्री बालाजी भगवान की। भक्तों, आप सबने अनेकों कथाएं सुनी होंगी। मैं आपको एक अद्भुत और भावुक कथा सुनाता हूँ जो पुराणों की शैली में हनुमान जी और कलयुग से जुड़ी है। इसमें नारद जी भी विचलित होते हैं और दिव्य घटनाओं का इसमें वर्णन होता है। भक्तों, कथा है हनुमान जी और कलयुग का घमासान युद्ध। भक्तों, त्रेता युग की बात है कि जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण किया, तब हनुमान जी से एक वचन लिया। श्री राम बोले कि हे हनुमान, जब तक कलयुग का अंधकार समाप्त नहीं हो जाता, तब तक तुम धरती पर रहकर मेरे नाम का प्रचार प्रसार करोगे और भक्तों का उद्धार करोगे। तब श्री हनुमान जी ने चिरंजीवी रूप में कलयुग तक विद्यमान रहने के लिए श्री राम से अपना वचन ले लिया। भक्तों, कलयुग का फैलना और अंधकार। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से अधर्म, पाप और अत्याचार पृथ्वी पर फैलने लगे। लोभ, मोह, वासना और स्वार्थ ने मनुष्यों के हृदय को ढक लिया। भक्तों, अगर कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक का सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय श्री राम। भक्तों, देवताओं तक का तेज भी मंद पड़ने लग गया। नारद जी के चेहरे पर चिंता हो गई। नारद जी यह देखकर अत्यंत विचलित हुए। वे भगवान विष्णु के चरण कमलों में जाकर बोले। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम का स्मरण करने पर भी मनुष्य सुधरते नहीं हैं। कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव प्रबल हो गया है कि धर्म का स्वरूप ही डगमगाने लगा है प्रभु। तब श्री हनुमान जी का जागरण होता है। भक्तों, भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, अभी तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। जहाँ मेरे प्रिय भक्त हनुमान हैं, वहाँ कलयुग का प्रभाव स्थायी नहीं रह सकता है। नारद जी तुरंत किष्किंधा की ओर चल पड़ते हैं। जाते जाते किष्किंधा पहुँच जाते हैं और हनुमान जी को सारी व्यथा सुना देते हैं। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, यह मेरा प्रण है कि जब जब धर्म संकट में पड़ेगा, मैं प्रकट होकर अधर्म का नाश करूंगा। भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री बालाजी। आज यह कलयुग अपने अभिमान में उग्र हो चुका है। अब इसका सामना करना ही मुझे होगा। अब नारद जी चुपचाप खड़े होकर देखते हैं। घमासान युद्ध का प्रारंभ। भक्तों, जैसे ही हनुमान जी ने कलयुग को अंत करने का संकल्प लिया, कलयुग तुरंत ही वहां एक भयानक और विशाल असुर के समान प्रकट हो गया। भक्तों, उसकी आंखों से लोभ टपकता था, जीभ पर झूठ था और शरीर से पाप की दुर्गंध निकल रही थी। भक्तों, कलयुग बहुत जोर से गरजा और बोला, हे वानर राज, इस युग में अब धर्म का स्थान नहीं है। यहाँ केवल मेरा राज चलता है, मेरा ही राज रहेगा। तुम चाहे कितने भी बली हो, कितने भी बलशाली हो, मुझे रोक नहीं सकते हो। तब हनुमान जी ने गर्जना की, जहाँ राम नाम का स्मरण है, वहाँ तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। हे कलयुग, मैं तुलसी दल में, भक्तों के भजन में और प्रभु श्री राम की कथा में निवास करता हूँ। तुम्हारा अंत निश्चय है। भक्तों, इन दोनों के बीच में एक दिव्य युद्ध हुआ। कलयुग ने मायाजाल फैलाना शुरू किया और हनुमान जी उसके मायाजाल को अपनी शक्तियों से बल से काटते गए। सबसे पहले कलयुग ने मनुष्यों को मोह और पाप में डुबो दिया। तब हनुमान जी ने अपने गदा के प्रहार से उस अंधकार को चूर चूर कर दिया। कलयुग ने दूसरी माया रची और लोभ की अग्नि फैलाई। हनुमान जी ने राम नाम लेकर जाप करके उसे भी बुझा दिया। तब कलयुग ने तीसरी शक्ति फैलाई, काम और क्रोध का तूफान उठाया और हनुमान जी ने अपनी पूंछ से अग्नि प्रज्वलित कर उसे भी माया जाल को भी जला डाला।
तब नारद जी देखकर बहुत विस्मित और चकित हुए और सोच में पड़ गए, क्योंकि यह दृश्य नारद जी देख रहे थे। उनकी बीणा के तार ऑटोमेटिक अपने आप श्री राम नाम की धुन निकालने लगे, गाने बजने लगे और वह स्वर फैलते ही कलयुग दुष्ट रूप को कमजोर करने लगे। भक्तों, कलयुग का प्रभाव। अंततः कलयुग थर्राकर धरती पर गिर पड़ता है और बोलता है, हे पवन पुत्र, मैं संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने ही मुझे वचन दिया है और मुझे स्वीकार किया है, क्योंकि मैं भी एक युग के रूप में स्वीकारा गया हूँ। परंतु मैं तुम्हारे भक्तों और राम नाम जपने वाले के समीप कभी नहीं जा सकता। तब हनुमान जी ने आदेश दिया कि हे कलयुग, मेरी बात को याद रखना, कान खोलकर सुन ले। याद रखना, जहाँ तुलसी का वृक्ष होगा, जहाँ राम की कथा चल रही होगी और जहाँ भक्त के हृदय में जय श्री राम पुकारेगा, वहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसा करते पाए गए तो फिर से तुम्हारी दुर्दशा कर दूंगा। तुम केवल उन पर प्रभाव डालना जो अधर्मी हो, जो धर्म से विमुख हो। कलयुग ने यह वचन मान लिया और अपमानित होकर अंतर ध्यान हो गया। नारद जी का संतोष। नारद जी ने हर्षपूर्वक बीणा बजाई और बोले, हे वीर बालाजी, हे वीर हनुमान, आप तो साक्षात धर्म के रक्षक हैं। आपके रहते भक्तों को भय कैसा। कलयुग भले ही फैले, परंतु भक्तों के हृदय में राम का नाम और आपका स्मरण उनकी रक्षा सदैव करता रहता है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। हनुमान जी कहते कि हे नारद जी, यह मेरा संकल्प है, जो भी सच्चे मन से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाएगा और कहेगा, उसका मैं सदैव सहायक रहूंगा। इस प्रकार हनुमान जी और कलयुग के बीच भक्तों घमासान युद्ध हुआ और नारद जी के विचलित हुए पर अंत में उन्हें संतोष प्राप्त हुआ, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए श्री वीर बालाजी सदैव ही जागृत रहते हैं। भक्तों, इसी के साथ जय श्री बालाजी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।